दोस्तों, दुनिया अभी तक भारत की अग्नि 5 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन और अग्नि 6 की गूंज से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि अब बंगाल की खाड़ी में फिर से एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की खुफिया एजेंसियां अपनी रातों की नींद खो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने अचानक एक नया नोटाम जारी कर दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और बेहद खतरनाक मिसाइल टेस्ट की तैयारी पूरी कर ली है। और इस बार का यह पूरा खेल सिर्फ 1000 किलोमीटर की रेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की टाइमिंग और इसके पीछे छिपा असली रणनीतिक गेम कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत अभी अपने पिछले परीक्षणों के डेटा का एनालिसिस कर रहा होगा, तभी अचानक ऐसा कदम उठाकर भारत ने अपनी तैयारियों की रफ्तार से सबको हैरान कर दिया है। क्या भारत इस बार किसी ऐसी गुप्त तकनीक का परीक्षण करने जा रहा है जो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगी? आखिर इस 1000 किलोमीटर वाले नो फ्लाई जोन के पीछे का असली सच क्या है? आज हम इस पूरे रहस्य के एक एक पन्ने को बेहद आसान और बोलचाल की भाषा में खोलने वाले हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए एक ऐसी एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था जिसमें बेहद आधुनिक MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। इस बेहद मुश्किल तकनीक का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ही मिसाइल आसमान में जाकर कई अलग अलग हिस्सों में बंट सकती है और एक साथ दुश्मन के कई अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। इस कामयाब टेस्ट के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए डिफेंस मोड में नहीं बैठा रहेगा, बल्कि भारत अब ग्लोबल सुपर पावर के लेवल की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक क्षमता हासिल करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही दुनिया इस तकनीक को समझने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही भारत ने आगामी 21 और 22 मई 2026 के लिए बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में एक नया और ताज़ा नोटैम लागू कर दिया है। करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई वाले इस एयरोस्पेस वार्निंग ने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को तुरंत हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है और अब हर कोई यह जानने के लिए छटपटा रहा है कि अग्नि सीरीज की इस अभूतपूर्व सफलता के बाद भारत के तरकश से अब कौन सा नया तीर निकलने वाला है। अब जरा इस पूरे खेल के तकनीकी पहलू को बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर यह नोटाम बला क्या है और इसके जारी होते ही दुनिया भर की सेनाओं के कान क्यों खड़े हो जाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो नोटम का फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयर मिशंस। पहले के समय में इसे नोटिस टू एयरमैन कहा जाता था, लेकिन विमानन क्षेत्र को और ज्यादा आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए इसका नाम बदलकर नोटिस टू एयर मिशन कर दिया गया। यह एक तरह का ऑफिशियल और कानूनी नोटिस होता है जिसे किसी भी देश की एविएशन अथॉरिटी या सरकार द्वारा इंटरनेशनल एयरलाइंस, पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए जारी किया जाता है। इसका सबसे मुख्य काम उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जब भी किसी देश को अपने समुद्री इलाके या हवाई क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा और संवेदनशील काम करना होता है, तो वह पहले से ही उस रूट पर उड़ने वाले जहाजों को आगाह कर देता है कि भाई, इस तय तारीख को और इस तय समय पर इस पूरे इलाके के आसमान से दूर रहना, क्योंकि यहां पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके शहर में जब किसी मुख्य हाईवे पर कोई बहुत बड़ा पुल बनाया जाता है या सड़क की मरम्मत का भारी काम होता है, तो ट्रैफिक पुलिस पहले से ही अखबारों और सोशल मीडिया पर एक एडवाइजरी जारी कर देती है कि इस रास्ते का इस्तेमाल न करें और लोग दूसरे रास्तों से घूम कर जाएं। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नोटम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जब भी अपनी किसी मिसाइल का टेस्ट करता है, तो वह पूरी दुनिया के नागरिक विमानों की सुरक्षा का सम्मान करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय नियम का सख्ती से पालन करता है। यही वजह है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी के लिए यह नया अलर्ट सामने आया, वैसे ही इंटरनेट पर सक्रिय दुनिया भर के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और डिफेंस एनालिस्ट्स ने भारत के इस कदम के पीछे की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। भारत कभी भी बिना किसी ठोस वजह के इतना बड़ा नो फ्लाई जोन या समुद्री अलर्ट जारी नहीं करता, और जब 1000 किलोमीटर का एरिया ब्लॉक किया गया हो, तो साफ है कि वैज्ञानिकों की लैब में तैयार कोई नया वज्र अब आसमान का सीना चीरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है।
अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत अपनी लगभग हर बड़ी और खतरनाक मिसाइल का टेस्ट इसी बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में ही क्यों करता है? क्या भारत के पास कोई और जगह नहीं है? तो इसका जवाब भारत की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा रणनीति में छिपा है। भारत का सबसे प्रमुख मिसाइल टेस्टिंग सेंटर ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर है, जिसे पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा रणनीतिक स्थान है जहां से मिसाइल दागने के बाद वह सीधे बंगाल की खाड़ी के विशाल और खुले समंदर के ऊपर से गुजरती है। मिसाइल टेस्टिंग के दौरान सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर परीक्षण के समय मिसाइल के किसी हिस्से में कोई तकनीकी खराबी आ जाए या वह अपने रास्ते से भटक जाए तो वह किसी रिहायशी इलाके या आबादी वाले शहर पर न गिर जाए। बंगाल की खाड़ी में हजारों किलोमीटर तक सिर्फ खुला समंदर है, जिससे किसी भी तरह की जान माल के नुकसान का खतरा बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसके साथ ही समंदर का यह हिस्सा भारत को अपनी मिसाइलों की पूरी रेंज को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन के टेस्ट करने की पूरी आजादी देता है। जब भारत यहां से मिसाइल छोड़ता है तो समंदर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत और अत्याधुनिक रडार सिस्टम्स उस मिसाइल की रफ्तार, उसकी दिशा और उसके निशाने पर सटीक वार करने की क्षमता को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं। इसीलिए जब भी 21 और 22 मई 2026 जैसी तारीखों के लिए बंगाल की खाड़ी का आसमान बंद किया जाता है तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि कलाम द्वीप पर भारतीय वैज्ञानिकों की टोली ने किसी नए महा हथियार की लॉन्चिंग की उलटी गिनती शुरू कर दी है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय और सटीक होती है कि दुश्मन देशों के जासूसी सैटेलाइट्स भी बस अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं। तरकश का नया तीर, क्या यह अग्नि प्राइम का खेल है? अब आते हैं सबसे बड़े और रोमांचक सवाल पर कि आखिर इस बार किस मिसाइल का नंबर आने वाला है। रक्षा गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि यह टेस्ट भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल यानी अग्नि-5 का हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि जब हमारे पास अग्नि-5 जैसी बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं तो फिर इस 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी और तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। अग्नि प्राइम कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत की पुरानी अग्नि-1 और अग्नि-2 मिसाइलों को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए बनाई गई एक बेहद आधुनिक, हल्की और घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे खास तौर पर भारत के दो पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को पूरी तरह से कुचलने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्नि प्राइम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। अब इस भारी भरकम शब्द को जरा आसान भाषा में समझिए। कैनिस्टराइज्ड का मतलब होता है कि मिसाइल को एक बहुत ही मजबूत और सील पैक्ड कैप्सूल या कंटेनर के अंदर रखा जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मिसाइल को सालों साल बिना किसी खराबी के सुरक्षित रखा जा सकता है। उस पर मौसम के बदलाव, सीलन या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस कंटेनर के अंदर बंद होने की वजह से मिसाइल को बहुत ही कम समय में यानी महज कुछ ही मिनटों के अंदर देश के किसी भी कोने में ले जाकर तुरंत फायर किया जा सकता है। पुरानी मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी में घंटों का समय लगता था, क्योंकि उनके लिक्विड फ्यूल और बाकी हिस्सों को अलग से असेंबल करना पड़ता था। लेकिन अग्नि प्राइम में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और यह हमेशा एक्शन के लिए तैयार मोड में रहती है। अग्नि प्राइम की जो बात चीन के रणनीतिकारों की रातों की नींद हराम कर रही है, वह है इसका रोड मोबाइल और रेल मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की अद्भुत क्षमता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस मिसाइल को दागने के लिए भारत को किसी फिक्स या तय लॉन्च पैड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसे एक बहुत बड़े ट्रक या फिर भारतीय रेलवे के स्पेशल वैगन पर लाद कर देश के किसी भी घने जंगल, ऊंचे पहाड़ों या दूर दराज के इलाकों में चुपचाप ले जाया जा सकता है। जरा गहराई से सोचिए कि यह कितनी बड़ी ताकत है। मान लीजिए कि कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है और दुश्मन देश यह सोचता है कि वह भारत के तय मिलिट्री बेस और मिसाइल लॉन्च पैड्स को पहले ही हमले में तबाह कर देगा, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। भारत के पास यह क्षमता है कि वह अपने इस नए ब्रह्मास्त्र को देश के किसी भी अनजान हाईवे या रेलवे ट्रैक से अचानक दुश्मन की तरफ दाग सकता है। दुश्मन देश के जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से भारत के ऊपर चाहे जितनी नजर रख लें, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि भारत की मिसाइलें इस वक्त किस पहाड़ के पीछे या किस घने जंगल के अंदर छिपी हुई हैं। जैसे ही वहां से ऑर्डर मिलेगा, ये मिसाइल कुछ ही सेकंड्स के अंदर आसमान की तरफ उड़ान भर देगी
और जब तक दुश्मन की रडार्स को इसकी भनक लगेगी तब तक इसका काम पूरा हो चुका होगा। यही वह खौफनाक तकनीक है जो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को कई गुना ज्यादा अचूक और मजबूत बना देती है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब होता है कि अगर कोई देश भारत पर पहला हमला कर भी दे तो भी भारत के पास इतनी ताकत बची रहेगी कि वह दुश्मन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सके। जैसे ही बंगाल की खाड़ी का यह ताजा नोटाम इंटरनेट पर पब्लिक हुआ, वैसे ही चीन के सरकारी और गैर सरकारी डिफेंस फोरम्स पर हलचल मचना शुरू हो गई। चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात का विश्लेषण करने में जुट गए हैं कि आखिर भारत इस नए टेस्ट के जरिए किस सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब भी भारत बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा टेस्ट करता है तो चीन अपने जासूसी जहाजों, जिन्हें युआन वांग क्लास शिप कहा जाता है, उन्हें चुपके से हिंद महासागर की तरफ रवाना कर देता है ताकि वे मिसाइल के सिग्नल्स और डेटा को चोरी छिपे रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन 2026 का यह दौर अलग है। अब भारतीय नौसेना समंदर के चप्पे चप्पे पर इतनी कड़ी निगरानी रखती है कि चीनी जासूसी जहाजों के लिए भारत की नाक के नीचे ऐसी हरकत करना नामुमकिन हो चुका है।